मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरी माताजी हैं, वो 2 बार एमएलए रही हैं, 2 बार एमएलसी रही है। मेरा विवाह भी एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ है। चिराग जी के साथ जमुई कई बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक जो बहुत ही 2014 का जो टाइम था, जब चिराग जी पहली बार जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शेखपुरा विधानसभा को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। वहाँ मैंने उनके चुनाव प्रचार के लिए काम किया था, चुनाव मैनेजमेंट को संभाला था, और एक परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से एक रिश्ता बन रहा है जमुई के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमुई की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, मुझे अपना बेटा बनाएगी और मुझे सांसद बनाकर संसद में भेजेगी। कुछ लोगों का कहना है कि फिर कहीं विदेश चले गए तो? नहीं, मैं जमुई की जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, मैंने हमेशा उसका अधिकतम हिस्सा बिहार में ही रखा है और मैं आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखूंगा। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जमुई में और हमारे चैनल पे पहली बार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी श्री अरुण भारती जी। तो आइए कुछ सवालों के साथ सीधे हम सर से जुड़ते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप आकर मुझसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए, शुक्रिया सर। तो अब हम कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है सर कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से आप नामांकन दाखिल किए हैं, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, जनता के मन में भी है, कि नामांकन करने के बाद ही आप सक्रिय राजनीति में एंट्री लिए या इससे पहले आप सक्रिय राजनीति में थे? देखिए, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरी माताजी हैं, वो 2 बार एमएलए रही हैं, 2 बार एमएलसी रही है। मेरा विवाह भी एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ है, और मैं अपना व्यवसाय, अपना काम करने के बावजूद राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से मैं हर कार्यक्रम में जाता था, जुड़ा रहता था। चिराग जी के साथ भी उनके कार्यक्रम में जुड़ा रहता था। भले ही मैं कैमरे के सामने नहीं आता था, लेकिन पर्दे के पीछे से मैं काम कर रहा होता था। 2021 में जब से हमारे अभिभावक और चिराग जी के पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके बाद से मैं सक्रिय राजनीति में आया। मैं कैमरे के सामने सक्रिय रूप से नहीं आया, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में आया, जहां मैं चिराग जी के साथ, उनके साथ आशीर्वाद यात्रा में उनके साथ लगा रहा। हम लोग बिहार की जनता के पास गए, हमने उनकी समस्याओं को सुना, हमने ग्राउंड जीरो पे जितनी भी समस्याएं थी सुनी, और फिर उनको निवारण करने के लिए अपना एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का प्रोग्राम बनाया, और उसी के तहत हम लोग अपने राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाते रहे। बहरहाल, इसके बाद जब चुनावी राजनीति का मौका आया, तब मैंने भी अपना एक इंटरेस्ट बताया उनको, और चूँकि हमारे अभिभावक नहीं रहे थे हाजीपुर से, जो एमपी रहे थे हाजीपुर से, वो नहीं रहे, तो उसके बाद हाजीपुर की जनता भी जो थी, वो भी चिराग जी की तरफ देख रही थी। वो भी चाहती थी कि वो चिराग जी उनका भी ख्याल रखें, जैसे रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर का रखा था। चिराग जी के लिए बहुत बड़ी दुविधा थी कि वो जो उन्होंने यहाँ बोला था जमुई लोकसभा में कि मैं बेटा बन के आया हूँ और मैं बुजुर्ग होकर जाऊँगा, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ निभाऊँ, या फिर मैं पिता की जो अधूरे कार्य हाजीपुर में है, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनकी विरासत है, उसको संभालूँ। बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि वो हाजीपुर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, अपने पिता की विरासत संभालेंगे, क्योंकि एक बाप का कर्ज बेटे को ही अदा करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने हाजीपुर को चुना। लेकिन मेरे लिए भी जमुई से प्रतिनिधि बनना इतना आसान नहीं था। मुझे कहा गया था कि आपको अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी पार्टी के प्रोसेस से गुजरकर ही आप यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको टिकट मिल सकता है। मैंने अपनी काबिलियत को साबित किया, और इसके बाद मैं चुनावी राजनीति में आ गया। जैसा बता रहे हैं सर कि राजनीति में आप पर्दे के पीछे से थे, तो आखिर ये सक्रिय राजनीति में आने के बाद ये फैसला कैसे लिए कि हमको जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहिए? रामविलास पासवान जी का एक बहुत बड़ा, लगभग 9 टर्म 45 साल का कनेक्ट रहा है हाजीपुर से। ऐसे में जब उनका निधन हुआ तो हाजीपुर ने अपना बेटा खो दिया, और इसके बाद हाजीपुर की जनता चिराग जी की तरफ देख रही थी, बड़ी उम्मीदों से देख रही थी। चिराग जी की भी अपनी जिम्मेदारियां थी जमुई के प्रति। चिराग जी नहीं चाहते थे कि वो अगर हाजीपुर में जाके अपनी पिता की जिम्मेदारियों को संभालें तो जमुई उनसे छूटे। तो इसके लिए उन्हें लगा कि उनके पिता के अंश, उनकी बहन निशा जो है, इस कार्य को संभाले।
लेकिन चूँकि हमारे बच्चे छोटे हैं, इसलिए निशा ने ये डिसाइड किया कि मैं अभी सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकती, मुझे अपने बच्चों को सँभालना है, मुझे अपना घर परिवार सँभालना है। उन्होंने कहा कि मैं इस ज़िम्मेदारी के लिए आगे आऊँ। लेकिन मुझे साथ में ये भी बताया गया था कि आपको अपने आप को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। और इसीलिए जब मैंने अपनी काबिलियत साबित की तब मुझे टिकट मिला। और यहाँ से मेरे आने से चिराग जी का एक कनेक्ट जो हाजीपुर के साथ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जमुई के साथ भी रहेगा। जब मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ तो मेरे पीछे चिराग जी ही खड़े हैं। इससे पहले सर जम्मू आप कितने बार आए हैं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चिराग जी के साथ जमुई कई बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक जो बहुत ही 2014 का जो टाइम था जब चिराग जी पहली बार जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था शेखपुरा विधानसभा को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। वहाँ मैंने उनके चुनाव प्रचार के लिए काम किया था, चुनाव मैनेजमेंट को संभाला था। और उस वक्त जो मैंने चुनाव लड़ने की जो एक्सपीरियंस को हासिल किया था, वो आज मेरे जमुई लोकसभा में चुनाव लड़ने के काम आ रहा है। एक सवाल है सर कि आपके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड से जो है आप एमबीए किए हैं, तो इंग्लैंड से एमबीए करके जम्मू आने का ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इंग्लैंड से एमबीए करके तो मैं 2005 में ही आ गया था। 5 में आने के बाद मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में बैंकर था। उसके बाद से जो भी मैंने नौकरी छोड़ने के बाद व्यवसाय किया है, उसका अधिकतर हिस्सा मैंने बिहार में ही किया है। बिहार का एक बेटा होने के नाते मुझे पता है कि बिहार में रोज़गार के संभावनाओं की कमी है, जिस कारण से यहाँ के बेटों को बाहर पलायन करना पड़ता है। तो जो भी छोटा मोटा मैंने व्यवसाय किया, मैंने ये कोशिश की कि उसका अधिकतर हिस्सा बिहार में ही हो, ताकि यहाँ के बेटे यहाँ रहकर ही अपनी भी जिम्मेदारियाँ निभाएं और उनको रोज़गार भी मिले। बहरहाल, ये जो कहा जा रहा है कि मैं लंदन से आया हूँ और मैं सीधे जमुई आ गया, ऐसा नहीं रहा है। मैंने यहाँ की धरती पे पहले 18 साल काम किए हैं, उसके बाद मैं जमुई आया हूँ। मैं बिहार का बेटा हूँ। जमुई से एक नाता पहले भी रहा है चिराग जी के थ्रू, और अब एक डायरेक्ट परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से एक रिश्ता बन रहा है जमुई के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमुई की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, मुझे अपना बेटा बनाएगी और मुझे सांसद बनाकर संसद में भेजेगी। कुछ लोगों का कहना है कि फिर कहीं विदेश चले गए तो? नहीं, मैं जमुई की जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, मैंने हमेशा उसका अधिकतम हिस्सा बिहार में ही रखा है और मैं आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखूँगा। क्या विजन लेके जनता के बीच जाएंगे आप? हमारा शुरुआत में विज़न होगा, जो शॉर्ट टर्म में विज़न होगा वो ये होगा कि चिराग जी के जो बहुत सारे किए गए कार्य हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का मामला हो जो अब शुरू हो चुका है, या फिर चकाई से झाझा का जो रेलवे परियोजना है, जिसकी कि लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, उसको आगे किया जाए। मेडिकल कॉलेज जो कि सिर्फ 5 बिहार के लिए स्वीकार की गई थी, जिसमें से चिराग जी एक जमुई लोकसभा में लाने में सफल रहे थे, उसका कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण कराया जाए। बहुत सारे गाँव को अभी भी बिजली से जोड़ना बाकी है, सड़कों से जोड़ना बाकी है। ये हमारा प्रयास रहेगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जमुई लोकसभा में और भारत सरकार की परियोजना लाएं, ताकि इससे शिक्षा, रोजगार और यहाँ के विकास की गति को और बढ़ाया जा सके। बेरोजगारों को क्या संदेश देंगे, उनके लिए आप क्या कुछ नया करेंगे? बेरोजगारों के लिए ये संदेश रहेगा कि आप आशा मत छोड़िए, आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। हम अपनी तरफ से ये प्रयासरत रहेंगे कि हम आगे अपने व्यवसाय से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कैसे नए रोजगार सृजित करके हम जमुई में लाएं और यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास करें। आपके बारे में कहा जाता है कि राजनीति के साथ साथ आपने कुछ व्यवसाय थे, जैसे कॉल सेंटर वगैरह शुरू किए थे, तो क्या आगे भी वो कारवां चलता रहेगा और जो युवा हैं उनको भी उसमें रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। हम लोग आगे आने वाले वक्त में, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी जमुई लोकसभा में रहेगा, चुनाव जीतने के बाद हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो बहुत सारे कार्य हैं जो हम जमुई में ला करके यहाँ पे रोजगार को बना सकें और यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकें। चुनावी अभियान का जो है आपने शुरुआत कर दिया है, जनता के बीच जाके डोर टू डोर मिल रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? चुनावी राजनीति आज हमने भोले बाबा के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेकर के शुरू किया। जनता का बहुत
अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उनसे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव जीतने की उनसे उम्मीद मिल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जनता मुझे चुनाव में विजयी बनाकर भारत की संसद में भेजेगी। प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को नहीं मानता। बहरहाल चुनावी राजनीति में और भी लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं और मैं भी अपना मेहनत कर रहा हूं और मुझे ये विश्वास है कि मैं सबसे आगे निकलूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जमुई से ही चुनावी शंखनाद का शुरुआत करने वाले हैं। आपके पक्ष में कहा जा रहा है कि बड़ा जनसभा आयोजित होना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनावी रण की जो रणभेरी है वो जमुई से फूंक रहे हैं, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि हम उनके इस रणभेरी के बाद बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे और मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। एक सवाल हम और लेंगे सर कि जमुई लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। जमुई की जनता को जो है क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जमुई की जनता को हम ये संदेश देंगे कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, एक बेटे की तरह जैसे हम अपने चिराग पासवान जी को दिया था। चिराग पासवान जी मेरे पीठ पे खड़े हैं और मैं उनके अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। उनके अधूरे कार्यों को पूरा ही नहीं करूंगा, जो उन्होंने काम किए थे उसको और आगे ले जाऊंगा और हम जमुई लोकसभा में नई परियोजना लाएंगे ताकि हम यहाँ के विकास को और गति दे सकें। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो जमुई लोकसभा क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। ऐसे में डोर टू डोर जाना कितना संभव हो पाएगा, और अगर किन्हीं के दरवाजे तक आप नहीं जा सके तो वैसे लोगों को या मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जमुई का लोकसभा का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनसंपर्क जमुई में हर जगह कर सकूं, हर निवासियों से कर सकूं, लेकिन जहां मैं नहीं जा पाऊंगा वहां पे मेरी जमुई लोकसभा के निवासियों से ये अपील है कि मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे अपना बेटा बनाकर भारत के संसद में भेजें। चलिए, तो सर ये थे जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी हैं जो कि हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। हालांकि एक सवाल मैं भूल गया था सर, फिर से एक बार ले लेता हूं। ईजी अवेलेबल के मामले में अरुण भारती कितना जनता के लिए ईजी अवेलेबल रहेंगे? देखिए, जैसे चिराग पासवान जी इजीली अवेलेबल थे, आपने 2014 में उनको आशीर्वाद देने के बाद जब से अपना बेटा बनाया, जब वो 2024 में ये बता रहे थे कि मैं हाजीपुर जाने की संभावना को वो पक्का कर रहे थे, तब जमुई के लोग उनको रोकने में लगे हुए थे। यानी कि लोगों ने उनको अपना बेटा बना लिया था, उनको मान लिया था, वो यहाँ पे थे, उन्होंने धरातल पे रह के काम किया है। जैसे उन्होंने काम किया है यहाँ धरातल पर रहकर, मैं भी यहीं का बेटा बन करके इसी के धरातल पर रह करके काम करूँगा और मैं उसी तरह से उतनी आसानी से उपलब्ध रहूँगा यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए। चिराग जी, एक बात हमेशा मंच से दोहरा रहे हैं कि आप एक नहीं 2 सांसद चुन रहे हैं, क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि मैं सांसद रहूँगा यहाँ पे जमुई लोकसभा का, उसके साथ साथ चिराग जी भी यहाँ के सांसद रहेंगे। यहाँ के सांसद ही नहीं, मंत्री भी रहेंगे और जमुई लोकसभा को एक मंत्री और एक सांसद भी मिलेगा ताकि यहाँ के विकास को और गति दी जा सके। चलिए, तो अब देख रहे थे सर बेबाकी से जो है हर सवालों को जवाब दे रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।